प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूं आईसीएसई हिंदी के उपन्यास नया रास्ता का भाग 18। कल मैंने आप लोगों को या इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भाग 17 के बारे में बताया था। तो आज भाग 18 की हम लोग व्याख्या करेंगे। आइए इसे समझते हैं। इस भाग में ये बताया गया है कि मीनू ने दूसरे वर्ष की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरी वर्ष की परीक्षा के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही थी। आजकल कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही थीं। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था। देखिए, बहुत सरल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है कि देखिए, जो वकालत की परीक्षा थी एलएलबी की, तो उसने पहले 2 परीक्षाओं को अच्छे से कर लिया था। अब केवल उसके पास फाइनल परीक्षा को पास करने का ही एक उद्देश्य था। तो उसके जो कॉलेज है खेलकूद की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही है कि उसमें उसने भाग नहीं लिया, बल्कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। मीनू ने उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया था। वह नीलिमा के घर उससे मिलने पहुंची। जब वह नीलिमा से मिलने पहुंची उसके घर, तो क्या है कि नीलिमा बुखार में पड़ी थी और उसके पति दवा लेने गए थे। अनूप को रोता देखकर, अनूप कौन है? अनूप नीलिमा का अभी नवजात शिशु है, यानी जिसका जन्म अभी हुआ है। उसको रोता देख करके उसने क्या किया, देखिए, मीनू ने कहा कि वह उसे उसके पास लिटा दे। मीनू ने पालने में ही उसे सुला दिया था, यानी नीलिमा ने तो बोला कि उसे लिटा दे उसके पास, लेकिन उसने क्या किया कि उसे पालने में सुला दिया। और सुरेंद्र जी दवा लेकर वापस आए तो मीनू को नीलिमा के पास बैठे देख सुरेंद्र जी ने नीलिमा को दवा पिलाई। यानी जब सुरेंद्र जी आए तो उन्होंने क्या किया कि मीनू को देखा नीलिमा के पास बैठा हुआ, तो उन्हें बहुत खुशी हुई होगी। फिर उन्होंने दवा पिला दी और उन्होंने पूछा, मीनू तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो, उतनी देर में मैं फैक्ट्री देखा हूँ। तो उन्होंने सुरेंद्र जी ने क्या कहा कि भाई नीलिमा के पास बैठो और हम उतनी देर में अभी फैक्ट्री देख कर आते हैं। यानी फैक्ट्री में क्या है कि कोई जो काम लगा हुआ है उसका निरीक्षण करके आते हैं। मीनू ने यह बात स्वीकार कर ली। मीनू वहाँ बैठकर पत्रिका पढ़ने लगी। दवा पीने से नीलिमा को आराम मिला। नीलिमा ने मीनू से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। तो नीलिमा ने मीनू से उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली कि भाई कैसे पढ़ रही हो, क्या है। नीलिमा ने मीनू को बताया कि अशोक भैया अमेरिका गए हैं 2 वर्ष के लिए पढ़ने के लिए। मीनू ने अपने विचार प्रकट किए कि बाहर से पढ़ लिख कर अपने देश में आना चाहिए और यहीं रहना चाहिए। यदि सब बुद्धिजीवी विदेश में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। देखिए, मीनू के विचार बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर राष्ट्रीयता की भी भावना है। तो उसने तुरंत जब ये जाना कि अशोक बाहर पढ़ने गया है, नीलिमा के द्वारा जब उसे पता चला, तो उसने बताया कि अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बाहर करनी चाहिए, लेकिन जब आप वहाँ से सीख कर आते हैं तो अपने देश में ही आपको रह करके देश की सेवा करनी चाहिए। इसी से हमारे देश का विकास होगा। अगर जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो सभी जाकर के विदेश में रहने लगेंगे पैसों के लिए, तो फिर हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। नीलिमा ने इसका समर्थन किया। दोनों बात कर ही रही थीं कि सुरेंद्र वापस आ गए। मीनू उठकर चलने को हुई। नीलिमा ने सुरेंद्र जी से छोड़ने को कहा, परंतु मीनू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं है, वह अकेली ही हॉस्टल जाएगी। देखिए, दोनों सहेलियां बात कर रही थी कि तभी सुरेंद्र जी आ गए। तो सुरेंद्र जी जब आ गए तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हम छोड़ दें आपको हॉस्टल तक। तो मीनू ने कहा नहीं, वो खुद चली जाएगी और उसने कहा कि आपको अभी नीलिमा के पास रहना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये आप लोगों का ये भाग 18 था, जिसमें बहुत छोटी सी कहानी है जिसको आपने जान लिया। अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।